हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने संधि प्रकरण का अध्ययन किया था और संधि प्रकरण में हमने संधि के भेद और फिर संधि के भेद में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ये बताया था। 5 भेदों में से हमने 3 भेदों का अध्ययन कल कर लिया था। आज हम चौथा भेद है हमारा वृद्धि संधि। तो आज हम इसके चौथे भेद वृद्धि संधि और 5वां भेद यण संधि, इन दोनों संधियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का हमारा सूत्र है वृद्धि रेची। यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान में ऐ, और यदि ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान में औ वृद्धि हो जाती है। अर्थात वृद्धि का मतलब होता है बड़ा। इससे पहले हमने पढ़ी थी गुण संधि। गुण संधि में गुण का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व, और वृद्धि संधि में वृद्धि का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पर हमारा पूर्व पद में अ या आ, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, लेकिन जब हम इन दोनों की संधि करते हैं, आ के बाद ए या आई आए, ह्रस्व ए आए या दीर्घ ए आए, जब हम इन दोनों की संधि करते हैं तो उसका संधि करने के बाद जो आएगा वो आएगा आई, अर्थात वृद्धि स्वर आएगा। हमारा ह्रस्व स्वर नहीं आएगा, दीर्घ स्वर आएगा। इसी प्रकार यदि ओ या औ आता है तो हम संधि करने के बाद उसमें औ आएगा, ओ नहीं आएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान में आई होता है, और यदि ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण में देखिए, कृष्ण धन एकत्व। तो कृष्ण के यहाँ पर देखिए, ये है कृष्ण, ये हमारा कृष्ण। तो कृष्ण में जो अणा है इसमें हमारा अ स्वर है, और धन के बाद यहाँ उत्तर पद में ए हमारा ह्रस्व स्वर है। जब इन दोनों की संधि हम करते हैं अ और ए, तो इसके बाद हमारी संधि करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है आई, अर्थात दीर्घ स्वर आता है, वृद्धि हो जाती है स्वर की और ये आई हो जाता है। तो कृष्णेकत्वम, इस तरह हमारी यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। इसी प्रकार ये देखिए, मम धन एव, ममेव, इसमें इसके मम में माँ का आ स्वर और एव का ए स्वर, इन दोनों को मिलाकर के यहाँ हमारे ये दीर्घ संधि के अनुसार ये स्वर दीर्घ हो जाता है और ये हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। यहाँ देखिए, तथा धन एव, यहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर है और यहाँ हमारा ह्रस्व स्वर है। इन दोनों की संधि करने के बाद दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, लेकिन जब हम इनकी संधि करते हैं तो हमारा दीर्घ स्वर होता है, इनकी दोनों स्वरों की वृद्धि होकर के यहाँ पर आई हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। आगे देखिए, देव। देव धन ऐश्वर्यम, यहाँ पर देव में अ और ऐश्वर्यम में आई। जब हम अ और आई इन दोनों की संधि करते हैं तो हमारा वृद्धि होने के बाद आई स्वर आता है, तो ये हमारी वृद्धि संधि होती है। इसी प्रकार देखिए, महा। महा में यहाँ पर आ दीर्घ स्वर आ रहा है और ऐश्वर्यम यहाँ पर भी दीर्घ स्वर आ रहा है, तो अ और आई इन दोनों की जब हम संधि करते हैं तो ये हमारा आई होता है, यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि आ रही है। यहाँ देखिए, जल। जल और ओघ, ये अ और यहाँ पर ओ, ह्रस्व ओ। अ ये भी ह्रस्व है और ओ ये भी ह्रस्व है। जब इन दोनों का हम मेल करते हैं, इनकी संधि करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है औ। औ स्वर हमारा दीर्घ स्वर है, यानी अ और ओ को मिलाकर के स्वर की वृद्धि हो जाती है और यहाँ पर औ स्वर आता है, तो ये हमारा
औ हो जाता है और यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि होती है। इसी प्रकार यहाँ अ और ये ओ, तो इसी तरह ये भी यहाँ पर औ हो जाता है। ये देखिए तंडुलौदनः। अब यहाँ देखिए महा, यहाँ पर आ दीर्घ स्वर है और औषधम ये भी दीर्घ स्वर है, आ और औ, इन दोनों की संधि करने पर यहाँ पर ये औ होता है, तो हमारी यहाँ वृद्धि संधि होती है। कृष्ण धन औत्कंठ्यम, यहाँ पर इन दोनों आ रहा है, यहाँ अ आता है और यहाँ औ आ रहा है। जब इन दोनों की हम संधि कर रहे हैं तो यहाँ हमारा औ बन रहा है, तो कृष्णोत्कंठ्यम। इसी तरह परम, यहाँ आ और यहाँ पर औ, इन दोनों को जॉइंट करने पर, इनकी संधि करने पर ये बनता है हमारा परमौदार्यम। अ धन औ, इसको हम संधि करते हैं तो ये हमारा बन जाता है औ। इसमें देखिए कि ये सारे जो स्वर हैं हमारे ऐ ऐ ऐ ऐ औ औ और औ, यहाँ पर हमारा ये ह्रस्व है या दीर्घ है, और यहाँ पर हमारा ह्रस्व है या दीर्घ है। लेकिन जब हम इनकी संधि करते हैं तो हमारा, क्योंकि इनकी वृद्धि हो रही है स्वरों की, और वो वृद्धि होने के बाद वो दीर्घ स्वर बन जाता है, बड़ा स्वर बन जाता है, जिसमें हमें 2 मात्राओं का समय लगता है। तो इसलिए हम इस संधि को क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। इससे पूर्व में हमने जो कल पढ़ी थी वो हमारी थी एक गुण संधि। तो गुण संधि में और वृद्धि संधि में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये तो वृद्धि संधि है, वृद्धि मतलब बड़ा स्वर, और वो है गुण, गुण का मतलब होता है छोटा, तो वो छोटा स्वर। उसमें जब हमने मिलाया, उसमें जब हमने संधि की थी तो यहाँ पर हमारे ह्रस्व स्वर आए थे संधि करने के बाद, लेकिन यहाँ हमारे दीर्घ स्वर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है। लेकिन गुण संधि में हमारी यहाँ चाहे दीर्घ था स्वर, चाहे यहाँ पर ह्रस्व स्वर था, लेकिन वहां पर जब हम संधि कर रहे थे तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर ही आ रहा था, अर्थात गुण आ रहा था, तो उसमें गुण संधि थी। लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर आ रहा है, स्वरों की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि है। लेकिन इसमें केवल 2 ही स्वर आते हैं, ए और औ, वृद्धि संधि में, तो यहाँ पर ये हमारी वृद्धि संधि है। हाँ जी, हमारी ये चौथे नंबर की वृद्धि संधि हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यण संधि। ये हमारी यण संधि आ जाती है। ये देखिए यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणची, अर्थात इक का यण हो जाता है। ई अथवा ई के बाद पूर्व पद में ई ह्रस्व और ई दीर्घ के बाद असमान स्वर आने पर ई का ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो का य हो जाता है। उ तथा उ के बाद असमान स्वर आने पर, असमान का मतलब यहाँ क्या है, असमान का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर सामने हमारा जो उत्तर पद है, उत्तर पद में उ या उ नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, इन स्वरों के साथ समानता नहीं होनी चाहिए। असमान स्वर आने पर उ या उ का व हो जाता है। री के बाद असमान स्वर आने पर री को र, और ल के बाद असमान स्वर आने पर लू के स्थान पर लू, छोटा लू हो जाता है। इक में हमारा आ रहा है ई, उ, री और ला। ये हमारा जो एक वर्ग है वो इक कहलाता है, और इसके स्थान पर यण हो जाता है, इक को यण हो जाता है। इक में हमारे आ रहे हैं ई, उ, री और ला, ये हमारा एक वर्ग हो गया। और यण, यण में हमारे आते हैं य, व, र और ला, य, व, र, ला, ये हमारा यण वर्ग है। तो इक के स्थान पर जहां यण हो जाता है क्रमशः, वहां हमारी यण संधि होती है। अब उदाहरण में देखिए आप, प्रति, धन, उवाच। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई है,
अगर यहाँ हम इस मात्रा को यहाँ से अलग करते हैं तो ह्रस्व ई निकल करके आती है यहाँ। और यहाँ उवाच, उवाच में असमान स्वर, असमान स्वर क्या है हमारा यहाँ, असमान स्वर है हमारा यहाँ उ, यहाँ ई है और ई का असमान स्वर यहाँ है हमारा उ। तो ई और उ जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, इनकी जब संधि करते हैं तो ये य हो जाता है। क्या हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। और ई का य होने पर यहाँ पर ई की मात्रा तो हट जाती है और इसके स्थान पर हम या लगा देते हैं। ई की मात्रा हटने के बाद ये ता हमारा विसर्ग लग, इसमें हलंत लग जाता है ता में, तो ये हमारा आधा ता रह जाता है। तो प्रत और ये या हमारा ई के स्थान पर या हो जाता है। और उवाच में ये जो ऊ स्वर है, ये ऊ स्वर की मात्रा इसमें या में यहाँ पर ये लग जाती है और ये हमारा हो जाता है प्रत्युवाच। इसकी संधि होने के बाद हमारा हो जाता है प्रत्युवाच। ठीक, इसी प्रकार देखिए इति धन उक्त्वा, इसमें ये यहाँ पर ई है और यहाँ पर उ है, उ असमान स्वर है। ई के स्थान पर यहाँ हमारा या हो जाता है और या होने के बाद ये जो उ की मात्रा है, ये या में ये मात्रा यहाँ लग जाती है और हमारा ये शब्द हो जाता है इत्युक्त्वा। ये हमारा ई का हो गया या। अब यहाँ पर हमारा ह्रस्व ई था तो भी या हुआ। अब यहाँ इस उदाहरण में देखिए मेहती, यहाँ पर ये हमारा दीर्घ ई है और यहाँ असमान स्वर है आ, दीर्घ आ। जब हम देखते हैं तो यहाँ तो हमारी ई आती है, इस तरीके से देखिए ई, और यहाँ हमारा असमान स्वर आ है। अब जब हम इन दोनों की संधि करते हैं तो यहाँ ई के स्थान पर या हो जाता है और या में ये जो आ का स्वर है, ये जो आ की मात्रा है वो हमारी या में लग जाती है। तो ये हमारा हो जाता है महत्याकांक्षा। ये हमारा जो या यहाँ पर आया, ये या हमारा कहाँ से आया, यहाँ बड़ी ई की जो स्वर था हमारा, ये यण के या में चेंज हो गया, या बन गया इसका, और या में ये आ की मात्रा लग गई, यहाँ पर ये हमारा ता आधा रह गया। तो ये हमारा यहाँ हो गया महत्याकांक्षा। इसके बाद ये देखिए सुधी धन उपास्य, सुधी में बड़ी ई है, यहाँ पर इसका असमान स्वर है उ। इस तरीके से ये बड़ी ई और असमान स्वर उ होने के कारण ये हमारा यहाँ पर या हो जाता है और ये हमारा बन जाता है शुद्धोपास्य। अब देखिए आगे चलते हैं, हमारा तीसरा उदाहरण है यहाँ पर मधु। मधु में ह्रस्व उ है और यहाँ असमान स्वर आ है। ये ह्रस्व उ है, यहाँ पर उ छोटे उ की मात्रा है और यहाँ हमारा असमान है आ। जब छोटे उ और आ असमान होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये हमारा उ के स्थान पर हमने क्या बताया था, उ के स्थान पर वा हो जाता है ना। तो यहाँ हमारा उ के स्थान पर वा हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर मध्वत्र। उ के स्थान पर वा हो गया, धा हमारा यहाँ आधा रह गया, तो मध्य ये धा आधा रह गया, मध्वत्र। ठीक, अब ये देखिए अनु, अनु में ह्रस्व उ है और यहाँ असमान स्वर आ है, तो यहाँ पर उ के स्थान पर वा हो जाता है और ये हमारा शब्द बन जाता अन्वय। यहाँ देखिए वधु, वधु में दीर्घ उ है और यहाँ पर असमान स्वर आदेश है, तो उ हमारा दीर्घ हो या ह्रस्व हो, उ के स्थान पर क्या बनेगा, हमारा व बनेगा। तो यहाँ जब हम उ का व बना देते हैं तो यहाँ पर ये धा आधा रह जाता है और आ की मात्रा हमारी वा में लग जाती है और ये हमारा बन जाता है वध्वा देश। ओके, चलिए अब ये देखिए वधु धन आगमनम, इसी तरह से ये बड़ा उ है, यहाँ पर दीर्घ उ है और यहाँ पर असमान स्वर है, उ का वा हो जाता है और वा में ये आ की मात्रा लग जाती है, ये हमारा हो जाता है बध्वा गमनम। यहाँ देखिए धात्र, अब ये हमारा आ गया यहाँ पर री, ये हमारा हमारे इसमें ये था री, ये री हमारा यहाँ आ गया री, तो ये री स्वर और यहाँ पर हमारा आसमान स्वर आ। अब री के स्थान पर क्या हो जाता है, आप यहाँ नियम में देखिए री को रा हो जाता है, क्या हो जाता है, री को रा। तो यहाँ पर जब री का रा हो गया तो री के स्थान पर क्या हो गया, धात्र और अंश, तो ये हमारा ता में
जब हमने रा को मिलाया तो ये हमारा हो गया धातंशः। क्या हो जाता है हमारा, धातंशः। इसी प्रकार यहाँ देखिए मात्र धन आज्ञा, यहाँ पर हमने री के स्थान पर रा हो गया और रा में आ की मात्रा लग जाती है, तो ये हमारा हो जाता है मात्राज्ञा। तो री का अर हो गया। अब यहाँ देखिए ल के स्थान पर क्या होता है हमारा, ल के स्थान पर ला हो जाता है। ये जो री की मात्रा है यहाँ पर, ऋषि की ये मात्रा यहाँ से हट जाती है और इसके स्थान पर हो जाता है ला, ये हो जाता है ला। तो ये ल धन आकृति, ये री के स्थान पर ला हो गया और ला में ये आ की मात्रा लग जाती है और इस तरीके से हमारा हो जाता है लाप करती ही। क्या हो जाती है, लाप करती ही। तो ये हमारी यण संधि आप आज हो गई। यण संधि का सूत्र आपने यहाँ देखा, इको यणची, इक का यण हो जाता है। इक में हमारे ई, उ, री और ल होते हैं। तो और क्रमशः यहाँ हमारे यण में य, व, र और ला होते हैं। तो क्रमशः इक के स्थान पर यण हो जाता है, इसी को हम यण संधि कहते हैं। तो आज हमने पहले पढ़ी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र था वृद्धि वेची, और फिर हमने पढ़ी यहाँ पर यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची। तो आज हमारी स्वर संधि के 5 भेद यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आप लोग इन दोनों ही संधियों के सूत्रों को याद करें, उसके बाद इनके उदाहरणों को लिख करके इनका अभ्यास करें। थैंक यू। ये इसको आया है। क्या कर दिया, कुछ कर दिया आपने? आपने क्या किया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।